काफी बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर एक्सप्रेशन के साथ हाथापाई कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं गौरव सेनानी के साथ में। ये है पूर्व सैनिकों का सम्मान। आप लोग देखिए, ये है पूर्व सैनिकों का सम्मान। हमारी लड़ाई कार्यकर्ताओं से नहीं है, हमने बोला है हमारी लड़ाई कार्यकर्ताओं से नहीं है मान्यवर, लेकिन हमारी मांगों को नहीं माना गया, इसलिए हमने संज्ञान पहले दे दिया। जय हिंद दोस्तों, सैनिकों, नेता और पुलिस में बड़ी झड़प आपको वीडियो दिखाऊंगा और इस वीडियो के बाद जो राजनीति हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। और आज आप जाग गए हो, आप अपना पराया समझ चुके हो और आपके हक और आपके साथ जो भेदभाव हो रहा है आखिर उसका गुनहगार कौन है और हमने किसके खिलाफ खड़ा होना है। सभी सैनिकों के लिए वीडियो है। सभी सैनिक, जितने भूतपूर्व सैनिक हैं या जो सैनिक हैं जो बोल नहीं सकते, चुपचाप सुन सकते हैं, अपने परिवार वालों को आगाह कर सकते हैं कि इस देश में हो क्या रहा है। हाँ जी दोस्तों, ये वो उस धरती का वीडियो है जहां पर सभी सैनिक होते हैं, जहां पर उनको गौरव और गरिमा सैनिक, हर परिवार, हर घर से सैनिक मिलेंगे। और वहां पर गौरव सेनानी जाके एक रैली में जाते हैं। रैली में जाते हैं, उनके साथ क्या होता है आप देखिए। धक्का मुक्की, गाली गलौज, मार पीट सब हो रही है। लड़ाई कार्यकर्ताओं से नहीं है, हमने बोला है हमारी लड़ाई कार्यकर्ताओं से नहीं है मान्यवर, लेकिन हमारी मांगों को नहीं माना गया, इसलिए हमने संज्ञान पहले दे दिया। माननीय विधायक महोदय को हमने सबसे पहले सूत्र मांगे बताई है कि मंच से हमारे बारे में कुछ बोले, लेकिन किसी ने नहीं बोला। और उनके कार्यकर्ता आकर के यहाँ पर पूरे सैनिकों के साथ में और इसके विरोध में उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को आगाह किया है, चेताया है। और वहां के मुख्यमंत्री धामी जो कि एक फौजी के बेटे हैं और उनके कैबिनेट में गणेश जोशी जो एक सिपाही या नायक से आकर के बड़े मिनिस्टर हैं, यानी सैनिकों के ऊपर राजनीति करते हैं। बाहर से सैनिकों के अधिकारी आते हैं, सैनिकों की बातें करते हैं, लेकिन सैनिकों को भी भूख लगती है। सैनिक अपने 16 सूत्री मांगों को लेकर बोल रहे थे। कहा कि आप हमारी बातों पर ये सुनिए और कुछ बोलिए, कुछ प्रकाश डालिए। अभी चुनाव भी आ गया, आपने एक शब्द नहीं कहा। इसके लिए उनको धक्का दिया, उनकी मां बहन की उनके साथ बदतमीजी किया और खूब धक्का दिया। आप देख सकते हो कितने जोश में आ रहे हैं। और वे कौन थे? ये कार्यकर्ता थे या उनके चमचे थे या जो भी थे, लेकिन बात ऊपर तक जाएगी। बात सैनिकों की, बात गई है माननीय प्रधानमंत्री तक। देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। बात गई है माननीय मुख्यमंत्री धामी जी तक कि क्या आप सैनिकों की इसी तरह रेस्पेक्ट करते हो। उनकी मांगे थी, भले आपको हम कब कह रहे हैं कि आप अपनी जेब से हमें चेक साइन करके दे दो, और कभी भी नहीं आप दे सकते हो। आप में वो दम ही नहीं है, आप तो सिर्फ खेल खेलते हो हर एक किसी के साथ। तो दोस्तों, ये क्या क्या इसमें कार्यक्रम में हुआ है, वीडियो देखेंगे, फिर हम बात करेंगे आखिर अब हमारे लिए बचा क्या है, कौन सा रास्ता बचा है जो कि हम अपना मान सम्मान स्वाभिमान बचा सकें। हक तो दूर की बात है, हक तो बहुत दूर की बात है। आज आपको एकजुट होकर अपने मान सम्मान और इनको सबक सिखाने का भी समय आ गया। दोस्तों, गौरव सेनानी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको बुलाया था और बीच में जब उन्होंने कहा कि मुझे विधायक या एमपी से मिलने दो, हमारी फौज की जो वन रैंक वन पेंशन की मांग है, एमएसपी की मांग है, डिसेबिलिटी पेंशन की मांग है, ईसीएचएस की मांग है, सीएसडी की मांग है, हमने एक ज्ञापन देना है और मैं जानना चाहता हूं कि वो हमें क्या आश्वासन देते हैं। इसके लिए उनको आगे नहीं जाने दिया गया। कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की, उनके साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की। शर्मनाक। यह है आपका असली चेहरा, चाल और चरित्र। उन्होंने सीधा मोदी जी को और मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करके लिखा है कि भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देहरादून में आज पूर्व सैनिकों के साथ जो हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व सैनिकों को धक्का मारकर भाजपा ने अपने कार्यक्रम के बाहर निकाला और उन्होंने कहा है कि और भद्दी भद्दी उन्हें गालियां दी। उत्तराखंड सैन्य परिवारों का राज्य, लाखों परिवारों ने अपने बच्चों को सेना में भेजे हैं और इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हमारे प्रदेश में पूर्व सैनिकों का सम्मान हमारा संस्कार है। आज भाजपा द्वारा सैनिकों के अपमान पर गहरा आघात हुआ है। असली इनका चरित्र सामने आ गया कि पूर्व सैनिकों के साथ आपकी पार्टी का बर्ताव कैसा। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय आपके चीफ मिनिस्टर जी और गणेश जोशी जी को भी लिखा है उन्होंने और कहा है कि आप जरा देखिए कि सैनिक अपनी मांग लेके जा रहे थे, माला भी पहना रहे थे और मांग पत्र दे रहे थे। इसमें क्या गुनाह है? यानी आप इनके जाइए अब कहीं भी रैली में फौजी हो, तालियां बजाइए और इनकी जय जयकार बोलिए, तब आप अच्छे हो। आपने कुछ बोल दिया, कुछ मांग दिया,
तो इन्हें कितनी मिर्ची लगती है वो आप देख सकते हो। इस मिर्ची का असर, और ये असर पूरे देश में जाना चाहिए। अभी चुनाव है, भले चुनाव है और चुनाव के बाद तक हमारा रोष इसी प्रकार रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की मांग की थी ताकि आप हमारी बात मानने की तो हमने बात ही नहीं की। हमने इतने ज्ञापन दिए, इतने सब कुछ दिए। भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान सरकार है, हमारा हक बनता है, संवैधानिक हक है, हम अपनी बात अपने बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से कह रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने आपको आश्वासन दिया? क्या किसी ने कोई जवाब दिया? क्या उन्होंने सोचा ये मांगे उचित है या अनुचित है? किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और आप देख सकते हो कि हमारी अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं होगी। इसके लिए आप जाग जाओ और सीधा सीधा संदेश, ये वीडियो बहुत कुछ कह रहा है, जरा आप जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों। बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर एक्स सर्विसमैनों के साथ हाथापाई कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं गौरव सेनानियों के साथ में। ये है पूर्व सैनिकों का सम्मान। आप लोग देखिए, ये है पूर्व सैनिकों का सम्मान। हाँ, ये पूर्व सैनिकों पर ये है हाथ उठाने के लिए। ये सारे कार्यकर्ता सैनिकों को क्यों बुलाया था? नहीं साहब, गलत चीज साहब, हाथापाई बस सर, गलत बात, बहुत गलत बात सर। हाथापाई कर रहे हैं, देखिए हमारी लड़ाई। 5 मिनट का टाइम नहीं दिया मुख्यमंत्री ने। सही बोला, हम इस देश के नागरिक नहीं है। उत्तराखंड इसका जवाब देंगे। नहीं संसद तेरी संसद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तेरी संसद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, तेरी संसद मुर्दाबाद, तेरी संसद मुर्दाबाद। का टाइम नहीं दिया मुख्यमंत्री ने। बोला हम इस देश के नागरिक नहीं है। बच्चा संसद तेरी संसद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तेरी संसद तेरी संसद संसद तेरी संसद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तेरी संसद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, तेरी संसद मुर्दाबाद, तेरी संसद से बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर एक्स सर्विसमैनों के साथ हाथापाई कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं गौरव सेनानियों के साथ में। ये है पूर्व सैनिकों का सम्मान। आप लोग देखिए, ये है पूर्व सैनिकों का सम्मान। हमारी लड़ाई कार्यकर्ताओं से नहीं है, हमने बोला है हमारी लड़ाई कार्यकर्ताओं से नहीं है मान्यवर, लेकिन हमारी मांगों को नहीं माना गया, इसलिए हमने संज्ञान पहले दे दिया।